हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप रॉय फाइनेंस टेक मित्रा में सबका स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। पहले मैं एक आईआरसीटीसी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, जो अब मैं रिकमेंड किया था कि यहां से आप ब्रेकआउट जो जो शेयर देता है उससे कैसे बाय करके आप कुछ दिनों में शॉर्ट टर्म में ही आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो हम लोग ने जहां बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के चार्ट पर मैं आया हूँ। इसके पहले जब मैं वीडियो बनाया था, तो इसमें मैंने वो 2600 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा था। तो मैंने बोला था कि 2700 के ऊपर जाने से ही ये और एक ब्रेकआउट देगा, 2700 के 2800 के ऊपर। तो फिर से ये 2700 के ऊपर जाने के बाद फिर से इन्होंने ब्रेकआउट दिया। 2700 के 2800 के बाद एक बार से सीधा ब्रेकआउट उन्होंने 3000 का दिया। 3000 के बाद फिर इन्होंने 3400 के ऊपर गया। तो हम लोग जहाँ पर हम लोगों ने जब रिकमेंड किया था वहाँ से ये कम से कम 400 से 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे चुका है। तो हम लोग अभी चाहेंगे कि आप लोग 400 से पॉइंट से 3300 या 400 आप जो लेके रखे हैं अभी वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ आप हम लोग के वीडियो के लाइक और शेयर करते रहें और आशीर्वाद देते रहें, तो इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके बाद मैं और वीडियो बनाने का सोचूंगा और और भी शेयर में लाने का कोशिश करूंगा, जो शॉर्ट टर्म में आप कैसे पैसा कमा सकते हो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड के बारे में बोलना चाहूंगा, जो आप लॉन्ग टर्म में आप शेयर जो है लॉन्ग टर्म में आप कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा कमा सकते हैं। और फ्यूचरिस्टिक जो फंड होते हैं, जो मेरा प्रिडिक्शन है कि ये फ्यूचर में जा कर के बहुत अच्छे रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। मैं आज बहुत ही बड़ा फंड हाउस जो टाटा म्यूचुअल फंड है उसका एक जो बहुत ही अच्छा फंड जो लेके आए हैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड इनका नाम है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड रेगुलर प्लान के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज ही। तो मैं इस फंड के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले मैं चार्ट के ऊपर आता हूँ इस फंड का। जो चार्ट आप देख सकते हैं कि जनवरी 20 में जब ये हम लोग का मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय इसका प्राइस कम से कम 11 से 12 रुपये था। और अभी वहां से जो शूट आउट हुआ है, ये एक बार जा करके अभी 37-35 के बीच में अभी चल रहा है। तो इस टाटा डिजिटल फंड के बारे में मैं आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर एक मतलब डिजिटली बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्लस हमारे जो फ्यूचर है, बहुत सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गए हैं। तो डिजिटल जितनी भी कंपनियां हैं जो काम करती हैं डिजिटली, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी है, ये आगे जाके बहुत अच्छी प्रॉफिट इनकम करने वाली हैं। तो हम लोग तो इतने बड़े बड़े शेयर है जो हम लोग तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि बहुत सारे प्राइस इनके बहुत बढ़ चुके हैं आगे से। जो इसका आप इस फंड के आप 3 इयर्स या 2 इयर्स रिटर्न देखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न इन्होंने दिए हैं। कम से कम अभी ये आप देखोगे तो 3 ईयर रिटर्न में ये कम से कम 31.62 का रिटर्न दे चुके हैं। फिर 5 ईयर में 31.1 दे चुके हैं। तो आप इस शेयर को सबसे आप बेस्ट जो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में जो इन्होंने होल्डिंग करके रखी है, वो बहुत अच्छे अच्छे शेयर की होल्डिंग करके रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग के देखना चाहूँगा। जो सबसे पहली कंपनी है इन्फोसिस, जो वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी है वर्ल्ड की। अभी देखना चाहोगे तो इनका कम से कम इसमें एसेट एलोकेशन है जो 60% है। दूसरा है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने कम से कम 50% 15.64 का इन्होंने एसेट एलोकेशन इसमें किया है। HCL टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में ये हमको लगता है कि इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी को भी पार कर सकती है। तो इसका एलोकेशन आप 9.50 देख सकते हो। तो इतने भी बड़ी बड़ी ये IRCTC वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है जो मोनोपोली बिजनेस करते हैं, वो भी इन्होंने कम से कम मुझे लग रहा है कि 1 महीना के अंदर इन्होंने आगे मैंने इसमें इन्वेस्ट करके
देखा था तो इसमें कम से कम इन्होंने आईआरसीटीसी से नहीं लेके रखा था, लेकिन अभी मैं जब देख रहा था 2-3 दिन पहले तो इन्होंने आईआरसीटीसी का भी होल्डिंग बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 4% की एसेट एलोकेशन इन्होंने की है। आईआरसीटी है, एल एन टी इन्फोटेक, एल एन टी टेक्नोलॉजी है, फिर अब माइंड ट्री है, इन्फो एज है, विप्रो है, टाटा कम्युनिकेशन है, बिरला सॉफ्ट है, हनीवेल ऑटोमेशन, जो जितने भी है फ्यूचरिस्टिक स्टॉक इन्होंने खरीद के अपने होल्डिंग में रखी है। तो इस स्टॉक के बारे में जो है बहुत हाई प्राइस में चल रहा है। आप इस हाई प्राइस को आप लोग इसको एज ए शेयर आप इंडिविजुअली शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो इसलिए मैं इस शेयर को रिकमेंड करना चाहूँगा, इस फंड को, सॉरी, इस फंड को, म्यूचुअल को आप बाई कर सकते हो कहीं भी, किसी से भी आप ब्रोकर के पास जा करके या म्यूचुअल फंड में कोई भी अकाउंट खोल करके आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। 500 के 1000 रुपये में ये आपको मिल सकता है। आपको कम से कम इसमें मिनिमम जो आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है आप 150 कर सकते हो, और फिर एडिशनल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 कर सकते हो। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम 5000 आपको, मतलब वन टाइम पेमेंट जो होता है आप कर सकते हो। और इसमें जो है एग्जिट लोड का भी आप देख सकते हो, लॉक इन पीरियड कोई नहीं है इसमें, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। फिर एग्जिट लोड भी इसमें बहुत कम है, जो 30 डेज में आप 0.25% रिडम्पशन है। लेकिन एक ही चीज़ इसमें मुश्किल है, बहुत ही मतलब मुझे लगा कि थोड़ा इसमें और कम होना चाहिए था, वो आपका एक्सपेंस रेशियो है, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा है। लेकिन जो भी मतलब मेरे हम लोगों के दर्शकों हैं, जो आप कर सकते हो कि हाँ, मैं इतना एक्सपेंस रेशियो दे सकता हूँ, तो आप इस फंड को बाय कर सकते हो। और क्यों इसलिए बाय कर सकते हो, और एक बात है कि जितने भी शेयर है इसके प्राइस जो है बहुत ही हाई आपको मिलेंगे। तो आपके पास कम पैसा है तो कम पैसे से आप इस फंड को खरीद करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन कर सकते हो। और इसको एसआईपी के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या आप कितने भी करके देखिए, मिनिमम जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है इसमें 150 रुपया है, तो 150 रुपया करके इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, 500, 1000, जितना भी आपका जो बजट बैठता है वो आप कर सकते हो। और आप, मैं नहीं बोलूँगा कि 1 साल के लिए रखिए, 2 साल, कम से कम इसको 4 से 5 साल तक रखिए, तो बहुत ही अच्छा इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, मैं यहीं पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार दर्शाते रहिए, और हमारे जो चैनल है फाइनेंस टेक मित्रा, आप उसको लाइक बटन और सब्सक्राइब करते रहिए, तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग इससे अच्छा अच्छा वीडियो और भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Strong.